सबक के मुश्किल अल्फाज स्क्रीन पे जो आपको फाइल नज़र आ रही है इस तरह की शक्ल में आपको नीचे दिए हुए लिंक में मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मैं आफ्ताब आलम एक दफ़ा फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त जिस सबक का लेक्चर देने जा रहा हूँ उसका नाम है नसूह का ख्वाब। ये पेशावर टेक्स्ट बुक बोर्ड या खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जुड़े जितने भी टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं उन सब के लिए ये एक ही निसाब है। तो जो इस निसाब को पढ़ रहे हैं उन सब के लिए लेक्चर है। ये क्लास 9th यानी 9वीं जमात के लिए है। लेक्चर शुरू करने से पहले की तरह आप लोगों से फिर ये उम्मीद रखते हैं कि जो नए आने वाले हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो लेक्चर्स जितने भी वीडियोस हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप उससे मुस्तफीद होते रहे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर, सबक नसूह का ख्वाब। ये इक़्तिबास मौलवी नज़ीर अहमद के इस्लाही नावल तौबतुन नसूह से लिया गया है। ये एक इस्लाही नावल है और इसका मकसद लोगों को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करना था ताकि लोग अपनी आखिरत की फिक्र करें, क्योंकि एक दिन सब ने मरना है और अल्लाह ताला के हुजूर अपने आमाल का हिसाब किताब देना है। चूंकि रसूल के घर तक हैजे की बीमारी पहुंच चुकी थी और इसके वालिद और कई और इस बीमारी का शिकार होकर इस जहान फानी से कूच कर चुके थे और अब नसूह भी इसी बीमारी का शिकार था। हकीम ने आकर उसे दवाई दे दी थी जिसके असर से उसे नींद आ गई। नसूह जब सो गया तो इसने ख्वाब में एक आलीशान इमारत को देखा जो अपनी कारकर्दगी के लिहाज से बिल्कुल कचहरी जैसी ही थी। हाकिम कचहरी इतना रौबदार था कि इतनी भीड़ होने के बावजूद यहाँ मुकम्मल खामोशी थी। यहाँ सिफारिश और रिश्वत का भी लेना देना नामुमकिन था। जितने भी मुजरिम थे वो अपने जराइम की वजह से डर भी रहे थे और उसके रहम से नाउमीद भी नहीं थे। न तो इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील हो सकती थी और न इसके फैसले के खिलाफ कोई हरकत की जा सकती थी। मुकद्दमात का फैसला अपने मुकर्ररा दिन पर करता और हर एक के साथ इंसाफ करता। हर किसी के हाथ में फर्द जुर्म की एक नकल मौजूद थी। हर कोई अपने जुर्म के मुताबिक हवालात में बंद सजा में मुब्तला था। हवालात के करीब जेल खाना था जो बहुत बुरी जगह थी। नसूह ने हवालातियों और जेर तजहीज़ों में बहुत से जानने वालों को भी देखा। वो इस के शहर कचहरी मुजरिमों और इनके जुराइम के बारे में सोच रहा था कि इसे अपना वालिद नजर आया। वो भी हवालियातों में बैठा हुआ था। नसूह दौड़कर इसके पास आया और इससे पूछा कि आप यहाँ कैसे? इसने कहा कि ये दारुल जज़ा है, अल्लाह हाकिम है, मेरा अमाल नामा हर किस्म के गुनाहों से भरा हुआ है। नसूह ने पूछा कि आपने इन जराइम का इकरार हाकिम के सामने कर लिया है? बाप ने जवाब दिया कि
किरामन कातिबीन जिन्होंने मेरा हर झूठा बड़ा गुनाह लिखा हुआ है और मेरे जिस्म के आज़ा मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। इनकार की गुंजाइश ही नहीं है। नसू ने पूछा कि हम किस तरह आपके काम आ सकते हैं। वालिद ने कहा कि मेरे लिए दुआएं करें और नेक अमाल करें, क्योंकि मेरा हमसाया औलाद की दुआओं और इनके नेक अमाल की वजह से रिहा हुआ है। नसू ने बाप को बताया कि आपके बाद रोना पेटना बहुत किया गया, दिखलावे के लिए वाजिबी सी दुआ और खैरात भी किया गया, मगर विरासत पर इतने खानदानी झगड़े हुए कि अभी तक नहीं सुलझे। नसू ने अपने वालिद से नमाज रोजे की पाबंदी के बारे में पूछा। बाप ने कहा कि इस वजह से मेरी तकलीफ दूसरों से कुछ कम है कि मैंने जिंदगी में इन आमाल की पाबंदगी की थी, मगर जिस तरह खुलूसी नियत इन आमाल के लिए ज़रूरी है वो मेरे अमाल में मफकूद थी। इसके अलावा नमाज में खुशू और खुजू का होना ज़रूरी अमर है। मेरी नमाज में ये भी मौजूद नहीं थी। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, मगर मैंने ये तमाम ज़िंदगी गफलत में गुजारी, और जब कब्र में आकर हकीकत का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये हालात सुनकर खौफ से नसू की आंख खुल गई। जो हालात वो सुन चुका था इसने इस पर खौफ तारी कर दिया था। बहुत देर तक वो बोल न सका। इसने इस बात को अल्लाह ताला का इंतबाह समझा। वो बेख्तियार रोने लगा। ख्वाब का हाल सब घर वालों को बताया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि आमाल की दुरुस्तगी के लिए इसको मोहलत दी। इसने नेक अमल करने और खानदान वालों को की इस्लाह करने का मजबूत इरादा कर लिया। सबक नसू का ख्वाब के लिए मौजून सियाक़ सबक। ये इक़्तिबास मौलवी नज़ीर अहमद के इस्लाही नावल तौबत नसू के पहले बाब से लिया गया है। इस नावल के ज़रिए मौलवी नज़ीर अहमद ने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, ये दारुल अमल है, एक दिन सब ने मरना है। इसलिए हमको चाहिए कि नेक अमाल खुलूसी नियत के साथ करें ताकि आखिरत में ज़िल्लत, शर्मिंदगी और आज़ाब से बच जाएं। नसू दिल्ली का एक अमीर शख्स था। हैज़े की वबा के दौरान उसने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने आप और अपने ख़ानदान वालों को बचाए, मगर वो इसमें नाकाम रहा। और एक दिन ये बीमारी उसके घर तक पहुंच गई और बाकियों के वफ़ात पाने के बाद खुद भी इस बीमारी का शिकार हुआ। हकीम ने आकर दवाई दी और हकीम की दवाई के असर से वो सो गया। बाद में एक आलीशान इमारत को देखा जहाँ पर लोग बैठे अपने अपने मुकद्दमात के फैसलों का इंतज़ार कर रहे थे। उसने वहाँ अपने बाप को भी देखा और उसने दुनिया और उस इमारत और उसके और यहाँ के हालात के मुताल्लिक़ गुफ्तगू उसके साथ की। इस सबक का मरकज़ी ख्याल, नसू के ख्वाब का मरकज़ी ख्याल, इस सबक का मरकज़ी ख्याल यह है कि ये दुनिया दारुल अमल है। मरने के बाद हमने अपने आमाल का हिसाब किताब देना होगा, इसलिए नेक आमाल खुलूसी नियत के साथ करने चाहिए। अल्लाह ताला के दरबार में रिश्वत सिफारिश नहीं चलती। क़यामत के दिन और क़ब्र में हमारी औलाद की दुआएं और नेक आमाल काम आएंगे। रोज़े महशर में हम अपने गुनाहों से इनकार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि किरामन कातिबीन और अपने जिस्म के आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि इस दुनिया में नेक आमाल करके जाएं।
تاکہ آخرت میں رسوائی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔